अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दूध लिया है 1 लीटर। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। आप कोई भी जो आपके घर में दूध अवेलेबल होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने चीनी ली है 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। और अब मैं इसे जो है मिक्स करूँगी। इसको हाई फ्लेम पे जो है कुक करूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायची का पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून। और अब इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करूँगी तब तक जब तक कि जो अच्छा सा बॉईल है वो ना आ जाए दूध में। ये हम इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे, ना हम इसमें इसको बेक करेंगे, ना हम इसमें अंडे यूज़ करेंगे, ना दही, ना ऑयल, कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी। ये झटपट बनने वाला मलाई केक है। और ये देखें जो दूध है बॉईल बहुत अच्छा सा इसमें आ चुका है। और अब मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करूँगी तब तक जब तक कि जो दूध है वो हाफ़ ना हो जाए और जो दूध है वो थिक ना हो जाए। और ये देखें साइड्स पे जो मलाई बन जाती है आपने उसको भी साथ साथ साफ़ करके इसमें दूध में ऐड करते जाना है और आपने इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। ये देखें मैं इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो रिड्यूस होना शुरू हो रहा है और आपने इसको साथ साथ अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ गया है और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये झटपट जो है बना सकते हैं। हम इसे ब्रेड के साथ बनाएंगे। हम इसको बेक नहीं करेंगे, हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं करेंगे, अंडे यूज़ नहीं करेंगे, दही यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ तक कि इसको बीटर भी यूज़ नहीं करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 40% तक जो है दूध को जो है रिड्यूस कर दिए। और अब मैं इसमें 2 ड्रॉप्स डालूँगी केवड़ा एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें ये दूध जो है बहुत अच्छा सा थिक हो चुका है और हमें इतना ही चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाएगा। ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है। और अब जो है मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे। आपने इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब ये जो मैंने लिए ब्रेड लिए और ब्रेड के जो किनारे या जो साइड्स हैं इनको मैं काट लूँगी। और ये देखें ये जो रबड़ी वाला दूध है ये ठंडा हो चुका है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के लिए हैं और इनके जो साइड्स हैं वो काट दिए थे। और अब इसके ऊपर मैं रबड़ी वाला जो दूध है वो डाल दूँगी। ये देखें इस पर मैं ज़्यादा सारा जो है रबड़ी वाला हम दूध डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड है जब ये रबड़ी वाला दूध इस पे जाएगा ब्रेड और सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ पिस्ता बादाम जो हैं वो मैंने लिए थे और उनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। अब इसको मैं इनके ऊपर डाल दूँगी और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और ठंडा करूँगी और फिर इसे खाऊँगी क्योंकि ये ठंडा होकर तो मलाई केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यह आपने ब्रेड के साथ बनाया है। कुछ भी बेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप जो है आप ये ब्रेड से बनाइएगा और इसको ठंडा करके खाइएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।